हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जो प्रमुख ग्लेशियर रहते हैं इनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों में हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में सिगड़ी कहते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे बनता है कि जो ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जो कि स्थानीय जो कि किसी क्षेत्र में की जो भाषा होती है उसके आधार पर क्या कहा जाता है, इसको सिगड़ी कहते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे बनता है। ठीक, आगे चलते हैं। ग्लेशियर को हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। एक तो बताया हमने सिगड़ी स्थानीय भाषा में, और दूसरा इनको हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो बर्फ़ होता है उनके जो बड़े बड़े खंड होते हैं उनको जो हिमनद कहते हैं। आगे चलते हैं। ग्लेशियर जो है नदियों को पानी देते हैं। जैसे कि जो ग्लेशियर होते हैं वो होते हैं बर्फ़ के बड़े बड़े जो है पहाड़ होते हैं। जैसे जब वो पिघलते हैं तो इससे पानी निकलता है, और जब पानी निकलता है तो वही पानी जो है नदियों में मिलता है, और इस तरह से जो है नदियों का उद्गम के जो है प्रमुख सोर्सेज ये रहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो ग्लेशियर रहता है यहाँ पे वो कौन सा है? बड़ा सिगड़ी। बड़ा सिगड़ी जो है यह हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम क्या है? तो यह है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, जो कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारे लाहौल स्पीति में स्थित। कौन? बड़ा सिगड़ी लाहौल स्पीति में स्थित है। और इस ग्लेशियर की लंबाई जो है लगभग 25 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 25 किलोमीटर। इस ग्लेशियर से जो है चंद्रा नदी को पानी मिलता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो ग्लेशियर होते हैं वो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। जब वे पिघलते हैं तो नदियों में जो है पानी इनका मिल जाता है। तो ग्लेशियरों से चंद्र नदी को पानी मिलता है। जब वे बहते हैं तो चंद्र नदी की तरफ ये जो है पानी जाता है। यहाँ पे बड़ा सिगड़ी के हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इस ग्लेशियर से जो चंद्रताल झील बनती है। तो बड़ा सिगड़ी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने हैं? पहला कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? जो है बड़ा सिगड़ी। और कौन से ज़िले में है? लाहौल स्पीति में है। और इसकी जो लंबाई कितनी है? लगभग जो 25 किलोमीटर। और किस नदी को पानी मिलता है? चंद्र नदी को पानी मिलता है। और इससे क्या बनता है? चंद्रताल झील बनती है। आगे चलते हैं हम दूसरे ग्लेशियर की ओर, जो कि रहता है हमारा पार्वती ग्लेशियर। पार्वती ग्लेशियर को आप पार्वती माता के नाम से भी याद रख सकते हैं। और ग्लेशियर तो आप समझ ही गए हैं कि ग्लेशियर क्या होता है। तो पार्वती ग्लेशियर जो है पार्वती नदी को पानी मिलता है इससे। और यह ग्लेशियर जो है कुल्लू ज़िले में स्थित है। इस ग्लेशियर की लंबाई 15 किलोमीटर है। तो पहला प्रश्न ये है कि जो पार्वती ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये हमारे कुल्लू ज़िले में। और इस ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? पार्वती नदी को मिलता है। और इसकी लंबाई बताई हमने लगभग 15 किलोमीटर। इसके बाद चलते हम अगले जो ग्लेशियर की ओर, जो कि रहता है हमारा दुधौन ग्लेशियर। कौन सा? दुधौन ग्लेशियर। दुधौन ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो कुल्लू ज़िले में जो है दुधौन ग्लेशियर स्थित है। तो कुल्लू ज़िले में कौन कौन से ग्लेशियर बताए? एक तो बताया हमारा दुधौन ग्लेशियर, दूसरा बताया हमारा हमने पार्वती ग्लेशियर। 2 ग्लेशियर हमारे कुल्लू ज़िले के हो गए। आगे चलते हैं हम। अगला जो ग्लेशियर रहता है वो रहता है मुल्किया ग्लेशियर। यह ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। और इस ग्लेशियर से भागा नदी को पानी मिलता है। मुल्किया ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? भागा नदी को। और किस ज़िले में है? लाहौल स्पीति में। और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे चलते हैं अगले ग्लेशियर की तरफ, जो कि रहता है हमारा मियार ग्लेशियर। यह ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। और इस ग्लेशियर से जो है मियार नदी को पानी मिलता है। और इस ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? लगभग 12 किलोमीटर है। इसके बाद हमारा जो अगला जो ग्लेशियर रहता है वो रहता है व्यासकुंड ग्लेशियर। व्यासकुंड ग्लेशियर जो है रोहतांग के पास, इससे व्यास नदी को पानी मिलता है।
तो सबसे पहले हमने एक इस प्रश्न को याद रखना है कि व्यास कुंड ग्लेशियर, जो नाम से ही पता चल रहा है व्यास कुंड, व्यास नदी का नाम भी और कुंड जो है इसमें जोड़ा गया, तो व्यास कुंड ग्लेशियर। किस नदी को मिलता है इससे पानी? व्यास नदी से। तो याद रखने के लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि व्यास कुंड है तो व्यास नदी को इसमें पानी मिलेगा। अगला जो ग्लेशियर रहता है वो रहता है हमारा कुल्टी ग्लेशियर। कौन सा? कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश। कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? यह कोकसर के समीप। किसके? कोकसर के समीप जो है कुल्टी ग्लेशियर जो है स्थित है। याद रखने के लिए हमें एक चीज़ ट्रिक को आजमाना होगा, जैसे कि कुल्टी, क से कुल्टी, को और इसी तरह से को जो है क इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो क से कुल्टी और क से कोकसर, तो ये हमें याद रखना होगा इस तरह से। आगे चलते हैं हम अगले जो ग्लेशियर की तरफ, जो कि हमारा रहता है भांदल ग्लेशियर। भांदल ग्लेशियर जो है बड़ा भंगाल कांगड़ा के पास जो है स्थित है। कहाँ पे? बड़ा भंगाल के पास जो है स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पड़ता है, और इससे जो है भांदल नदी को जो है पानी मिलता है। भांदल ग्लेशियर किस नदी को पानी देता है? भांदल नदी को पानी, जो भांदल नदी है उसको जो है पानी मिलता है। अगला जो ग्लेशियर रहता है वो रहता है गेफांग ग्लेशियर। लाहौल का मणिमहेश के नाम से जो है यह ग्लेशियर प्रसिद्ध है। कौन सा ग्लेशियर? जो है गेफांग ग्लेशियर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मणिमहेश जो है, सबसे पहले आप ध्यान में विशेष ध्यान देंगे इस बात की ओर कि मणिमहेश जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चंबा जिले में है। और मणिमहेश क्या है? एक झील भी है। और उसी तरह से गेफांग ग्लेशियर जो है उसको क्या कहा जाता है? मणिमहेश कहा जाता है। कहाँ का? लाहौल का। मणिमहेश की तरह ही ये जो है यहाँ ये फेमस होगा, और इसलिए इसका मणिमहेश, लाहौल का मणिमहेश इसे कहा जाता है। अगला जो ग्लेशियर रहता है वो रहता है अंतिम हमारा आज का, द लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। यह हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? यह हमारा लाहौल स्पीति में। तो इस तरह से हमारा जो है आज का टॉपिक यहीं जो है समाप्त होता हुआ। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने किया ग्लेशियर के ऊपर। ग्लेशियर में हमने सबसे पहले किया कि कौन कौन से ग्लेशियर रहते हैं। हमने चर्चा की ग्लेशियर के ऊपर कि ग्लेशियर वे होते हैं जो कि बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनको हम ग्लेशियर कहते हैं, और स्थानीय भाषा में इसको शिगड़ी कहते हैं, और हिमनद भी कहा जाता है। ठीक। और जब ये टूटते हैं, जब ये पिघलते हैं, तो इससे हमें पानी मिलता है, और पानी नदियों में जाकर मिलता है। तो इस तरह से ग्लेशियर से ही जो सोर्स रहते हैं पानी के, हमारे ग्लेशियर ही रहते हैं। ठीक। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पहला, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। पार्वती ग्लेशियर जो कि कुल्लू ज़िले में स्थित है। उसके बाद दुधोदन ग्लेशियर किया जो कि कुल्लू ज़िले में ये भी है। और मुल्किया ग्लेशियर किया जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। मियार ग्लेशियर के ऊपर चर्चा की जो कि लाहौल स्पीति में है ये भी। और व्यासकुंड ग्लेशियर के ऊपर चर्चा की जो कि व्यास नदी को पानी जो है रोहतांग के पास ये जो स्थित है। और उसके बाद हमने कुल्टी ग्लेशियर के ऊपर किया जो कि कोकसर के समीप है। और उसके बाद हमने भांदल ग्लेशियर के ऊपर चर्चा की जो कि जो है बड़ा भंगाल कांगड़ा के पास स्थित है। इसके बाद हमने गेफांग ग्लेशियर के ऊपर चर्चा की जो कि लाहौल का मणिमहेश के नाम से जो है यह ग्लेशियर प्रसिद्ध है। इसके बाद हमने की जो है अंतिम जो हमारा ग्लेशियर रहा, द लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक पूरी तरह से कवर होता हुआ